नमस्कार दोस्तों, मैं रफ़ी खान। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। हम नंबर सिस्टम की जो अभिनय सर की पीडीएफ उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 46। 1 to 45 हम 15 नंबर क्वेश्चन के सेट में हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो 46 नंबर को करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये जो डेरिवेशन है, ये वाला, ये, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड किया गया है। तो हमने देखा है जो फैक्टोरियल हैं ये सारे, तो 5 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल हैं, 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़े जितने भी हैं वो सारे 5 से डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन उससे छोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो उनको लिख लेते हैं बस। 5 से ऊपर वाले तो पूरी पूरी बार हो जाएंगे, तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक ले लेते हैं। 5 से लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24। इन सभी को 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या हुआ आंसर, ये 1 2, ये 3 होगा, 6 9 और 24 कितना हुआ 33। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार चलाएगा। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, ठीक है। ये आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें भी ऊपर सारे फैक्टोरियल की वैल्यू ही दी गई है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करना है 7 से, तो हम क्या करेंगे कि 7 फैक्टोरियल से बड़े जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो तो 7 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाएंगे, तो उससे छोटे बस लिखते हैं। 7 से ऊपर के जितने भी हैं उन सबको हटा देते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 5 6, इसको 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हमें रिमाइंडर बताना, मतलब शेषफल बताना है। और शेषफल बताने के लिए इसमें जरूरी है कि कुछ ना कुछ बचना चाहिए, मतलब पूरी पूरी बार डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 7 से ऊपर के जितने भी फैक्टोरियल हैं वो पूरी पूरी बार डिविजिबल हो जाते हैं 7 से, इसलिए उसको हटा देते हैं, ठीक है। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, ये 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 की 24, 5 की 120 और 6 की 720, 720। इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। ऐड कर दूँ, नो जो भी इतना ऐड अभी अपन ने किया था कितना हो रहा था 33, इसको ऐड कर दो कितना हो गया 40, 840, ठीक, डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा, इसको ऐड कर दूँ 873, 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड कर दो इसको, 7 एकम 7, यह बचेगा 17, 7 14, बचेगा 3, 7 चौकट्टे 56, 35। यहाँ पे मान लो -2 रिमाइंडर बचा, 7 से काटने पर 7 एकम 7, यहाँ बचा 1, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचे कितने 3, हो गए 33। तो 7 से काटे फिर से, तो 33 से मतलब 35 बार काट दिया, 7 पौना 35, तो 35 यहाँ पे चाहिए थे जबकि 33 तक पढ़ना था हमें टेबल, तो 2 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, मतलब -2 रिमाइंडर मान लिया, ठीक है। तो -2 रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्या करेंगे हमने बताया था -2 + 7 कितना हुआ 5, ये आपका आंसर हुआ 5, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
सेम ऐसे इसमें भी करना है, इसमें सिर्फ पावर बढ़ गई है, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल से जितने भी बड़े फैक्टोरियल होंगे वो तो 5 से डिवाइड हो जाएंगे पूरी बार, ठीक है। तो उनको नहीं लिखना है, सिर्फ 1 to 4 लिखने हैं। इस पर 1 की पावर है, 2 फैक्टोरियल, इसके ऊपर 2 की पावर, 3 फैक्टोरियल, इसके ऊपर 3 की पावर, 4 फैक्टोरियल, इसके ऊपर 4 की पावर। इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, उसके ऊपर 2 की पावर है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, उसके ऊपर 3 की पावर है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, इसके ऊपर 4 की पावर है। इस सबको 5 से डिवाइड करना है, ठीक। करें आगे। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5। अब देखो ये वाले जो 6 हैं इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1, 1 के ऊपर 3 की पावर लिख सकते हैं, ठीक। इस 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, पचम 25, 24 को डिवाइड करना है तो पचम 25 कितना, -1, एक एक्स्ट्रा पढ़ दिया क्योंकि 25 तक डिवाइड कर दिया हमने, तो -1 और करना 24 को था, तो 25 -1 के ऊपर 4 की पावर, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व कर लो। 5 1 और ये -1 के ऊपर इवन नंबर की पावर मतलब ये +1 ही होगा, ठीक है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हुआ 7। इसको टोटल को ऐड कर दो, ये 5 लिखा है, इस टोटल को ऐड कर दो, कितना हुआ 7, 7/5। तो यहाँ रिमाइंडर कितना हुआ 2। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन नंबर बी 48 का बी, ठीक है। ये आपका सारा सॉल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, 67 के ऊपर 67 की पावर है, +67 डिवाइडेड बाई 68, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर बताना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, एक रूल बताया था। देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 68 के टर्म में, 67 को 68 -1, ये भी तो 67 ही लिखा है, इसके ऊपर 67 की पावर +67 और डिवाइडेड बाई 68, ठीक है। अब मैंने एक रूल बताया था आपको लास्ट क्लास में बता चुके हैं कि जैसे x -1 के ऊपर n की पावर है और डिवाइडेड बाई x है, तो इसका रिमाइंडर कितना हुआ, -1 के ऊपर n की पावर, ये रिमाइंडर होता है इसका, ठीक है। तो ठीक है, इसको लिखा रहने दो। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना निकलेगा, -1 के ऊपर 67 की पावर और +67 ये है डिवाइडेड बाई 68, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दो, -1 के ऊपर और नंबर की पावर है, मतलब कि ये -1 ही होगा, और यहाँ पर 67 है, ठीक, और डिवाइडेड बाई 68, तो क्या बचा ऊपर 66, ठीक, डिवाइडेड बाई 68। तो यही तो आपका रिमाइंडर होगा, ये 66, क्योंकि अब और ये तो सिंपल होगा नहीं, और डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये रिमाइंडर है, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका 66, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको देख लो एक बार में सॉल्यूशन, ठीक। ये देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, पच्चीस 81 का स्क्वायर
ये गुणा होगा बीच में, 28 62 का स्क्वायर, क्या लगा 2873 के ऊपर 3 की पावर, इसको डिवाइड कर देंगे 23 से। ठीक, इसमें भी हमें शेषफल दिखाना है। ठीक है, कि शेषफल क्या है। ठीक, तो डिवाइड करते हैं 23 से। ठीक है, क्योंकि ये कट तो सकती नहीं, क्योंकि ये तो खुद 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये सिंपल तो होगी नहीं, और तो इसको काट नहीं सकते किसी नंबर से। 23 का ही टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, 23 का इस 25 81 में भाग लगाते हैं, क्या आएगा 23 से कम 23, इस 25 में लगाया पहले, 23 से कम 23 बचे 2, फिर 23 से कम 23 बचे 5, फिर तो हो गया यहाँ पे 51, तो क्या 23 दूनी 46, क्या बतना कितना बचा यहाँ पे 5, इसको काटोगे 23 से तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 5 बचेगा। तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। ऐसे इसको डिवाइड कर दो, तो इसको काटने पर, इस पर डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 23 कम 23 5, 23 दूनी 46 बचे 10, 23 चौके 92, मतलब 10, यहाँ पे 10 बचेगा, इसका रिमाइंडर 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ऐसे इसको काट दो 23 से, तो 23 से कम 23 बचे 5, 23 दूनी 46 बचे 11, तो 23 पंचे 115, मतलब -2। इसका रिमाइंडर मतलब 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं अपन इसका टेबल, कि मतलब 75 तक पढ़ लेते हैं, 73 लास्ट में, यहाँ 75 तक पढ़ देते हैं। तो क्या होता है, -2 रिमाइंडर बचता है, -2 के ऊपर 3 की पावर। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, लास्ट क्लास देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 23 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। ये क्या लगा 25, ये क्या लगा 100, और ये कितना लगा है -8। इन सबको 23 से डिवाइड करना है। ठीक, अब इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 बचेगा यहाँ पे, इसको डिवाइड करेंगे 23 चौको 92, तो 8 बचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कितना बचेगा -8, तो उसको 23 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितना हुआ 8 8 64 दूनी 128, सॉरी माइनस का 128, इसको डिवाइड करना है 23 से। तो अब 23 से काट देते हैं इसको, 23 से टेबल पढ़ेंगे, 23 दूनी 40, 23 23 को मारते 23 छक्के 138, 10 एक्स्ट्रा पढ़ दिया, मतलब तो कितना आएगा इसका रिमाइंडर, 138 बार पूरा बार कट जाएगा, तो कितना होगा 100, यहाँ पर 128 तक हमें टेबल पढ़ना था, 128 को काटना था, और 23 छक्के 138 होता है, मतलब 10 एक्स्ट्रा है, मतलब कि माइनस तो ये पहले से था, तो यहाँ कितना बचा अंदर -10 रिमाइंडर और बटे 23। ठीक, तो क्या होगा, ये -10, ये माइनस माइनस का प्लस, तो कितना बचा 10, तो यही आपका रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा। क्या है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको ऐसा सॉल्व किया एक बार में देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 17 के ऊपर 23 की पावर, 29 के ऊपर 23 की पावर, इसको डिवाइड करना है 23 से। ठीक, अब आपको एक रूल बता चुके थे हम, मतलब इसको इसके टर्म में तोड़ना है अपन को। ठीक है, तो तोड़ देते हैं, कैसे तोड़ते हैं इसको, क्या 23 23 -6 नहीं लिख सकते क्या, ये भी तो 17 ही लिखा है, 17 23 में से गए 17, तो 17 ही लिखा है, तो इसके ऊपर 23 की पावर प्लस इस 29 को सिंपल कर देते, इसको
23+6 लिख सकते हैं, ये भी तो 29 ही लिखा है, तो इसके ऊपर 23 की पावर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 23, ठीक है। तो एक रूल हम बता चुके थे, हम फिर से बता रहे हैं, x माइनस ए या x प्लस हो या माइनस हो, ए हो, उसके ऊपर कोई नंबर की पावर हो और x से डिवाइड करते हैं, तो ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या होता है हमेशा, अगर माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, ए के ऊपर n की पावर, सॉरी, ऐसा रहेगा, प्लस माइनस अंदर रहेगा, ये होगा, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, यही रूल लगा दूँ तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ -6 है तो -6 के ऊपर 23 की पावर, और यहाँ पर कितना है, एक ही जगह पे 6 प्लस का, तो 6 के ऊपर 23 की पावर डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो देखो ये माइनस का निकलेगा सेम वैल्यू, ये प्लस की निकलेगी, ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा ऊपर 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया अपना 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। इसको एक बार में देख लीजिए, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन है 27, देखिए ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 27 के ऊपर 35 की पावर है, इसको 26 से डिवाइड करना है, तो इसको हम 26+1 लिख सकते हैं 27 को, इसके ऊपर 35 की पावर डिवाइडेड बाई 26, वही रूल जो अभी बताया है, x+1 डिवाइडेड बाई x के ऊपर n की पावर, तो इसका रिमाइंडर क्या होता है 1 के ऊपर, इसका रिमाइंडर होता है 1 के ऊपर n की पावर, तो लगा दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 1 के ऊपर 35 की पावर, मतलब कि एक रिमाइंडर आपका 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम वैसे ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि, ठीक है, 25 के ऊपर 25 की पावर, इसको डिवाइड करना है 26 से, ठीक है, 26 से, क्या इस 25 को ऊपर वाले को हम 26-1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर 25 की पावर लगा दी और नीचे 26, ठीक। इसमें कौन सा रूल लगेगा, देखो x-1 के ऊपर n की पावर डिवाइडेड बाई x, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा -1 के ऊपर n, चूंकि -1 रिमाइंडर एडजस्ट नहीं करेगा तो इसको आगे बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए आप, इसके बाद इसका रूल ये लगेगा, ये बस देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा -1 के ऊपर 25, ठीक है। अब -1 के ऊपर चूँकि यहाँ पे माइनस का साइन है ये, ठीक है, और ये ऑड नंबर की पावर है, मतलब यहाँ पर कितना बचेगा रिमाइंडर आपका -1, चूँकि -1 रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको प्लस कर देते हैं, 26 प्लस करिए तो कितना आएगा रिमाइंडर अपना 25, ये होगा आपका फाइनल रिमाइंडर, ठीक है, 25, 53 का ऑप्शन नंबर ये सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, 25 के ऊपर 30 की पावर है, इसको 26 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसको 26+1, सॉरी 26-1 ऐसा लिख सकते हैं, 25 को डिवाइडेड बाई 26, ठीक। अब इसका रिमाइंडर क्या आएगा -1 के ऊपर 30 की पावर, ठीक है, इसी है ना क्वेश्चन, हाँ, -1 के ऊपर 30 की पावर, तो यहाँ पे क्या आएगा
-1, नहीं ये इवन नंबर की पावर है तो क्या हो जाएगा +1, तो यही आपका रिमाइंडर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इन सबसे डिफरेंट है। 3 के ऊपर 162 की पावर डिवाइडेड बाई 162। ठीक है, अब इसको देखो, ये ऊपर वाली वैल्यू ये नीचे वाली वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। क्या कर लें कि ये कितने बार कट जाएगी, 3 81, हाँ 81 बार, मतलब 3 त्रिका 9, 3 के ऊपर 4 की पावर अलग लिख लेते हैं और 3 के ऊपर 158 की पावर अलग लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 3 के ऊपर 162 की पावर ही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ये जो पावर है ऐड हो जाती हैं तो कितना हो जाएगा 162 ही होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई 162 जो कहते हो। अब इसको काट देते हैं, 3 के ऊपर 4 की पावर मतलब 81 और 3 के ऊपर 158 जो कहते हो डिवाइडेड बाई 162। इसको काट देते हैं, 2 बार कट जाएगा। कितना बचा अपने पास, 3 के ऊपर 158 की पावर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 2 से इसको काट देते हैं, इसको काट दो ना 3 को। ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, एक ही बचेगा, 1 के ऊपर 158 की पावर मतलब कि 1, यही आपका रिमाइंडर होगा 55 का। सॉरी कुछ गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट, यहाँ पे हमने हमने एक रूल बताया था आपको कि जितनी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं उसका फाइनल रिमाइंडर में वापस से गुणा करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने 81 से काटा है ये वाला। ठीक है, ये 81 से काटा ना ये वाला, देखिए सॉरी ये 81 से हमने काटा है। ठीक है, तो जो फाइनल रिमाइंडर हमने बना है ये फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इसको 181 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 81, तो क्या आ जाएगा आपका 81, ये आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ठीक है, 81 मतलब 50, ये बी नंबर का ऑप्शन होगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब कि ये है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उस नंबर, अगर कोई ऊपर ऊपर नीचे काट देते हैं उस नंबर से, ठीक है, तो जो फाइनल रिमाइंडर जो अपना रिमाइंडर आता है उस फाइनल रिमाइंडर पाने के लिए उस नंबर से वापस से गुणा करना पड़ता है। यहाँ पे हमने 81 से काटा था तो 81 से वापस यहाँ पे गुणा कर दिया, ये वाला ये गुणा कर दिया, यहाँ पे 81 से काटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 के ऊपर 250 की पावर, इसको 250 से डिवाइड करना है। ठीक, इसको भी हम काट सकते हैं, 25 पंचे 125, 3 5 के ऊपर 3 की पावर अलग लिख सकते हैं अपन, गुणा 5 के ऊपर 247 अलग से लिख दो। ठीक है, दोनों को ऐड करोगे 250 ही होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 250, इसको सॉल्व कर लो, 5 के ऊपर 3 की पावर मतलब 125, 5 के ऊपर 247। ठीक है, और नीचे है 250, तो इसको काट दो 125 से, ये 2 बार कट गया। ठीक है, अब हम एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने 125 से डिवाइड किया है तो जो फाइनल रिमाइंडर आएगा ना वहाँ इससे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना नीचे। ठीक है, अब आगे बढ़ें, इसके ऊपर ये पावर है 247 की। ठीक,
तो क्या बचा है ऊपर 5 के ऊपर 247 की पावर, नीचे बचे हैं 2। तो अब 2 को 5 से डिवाइड कर देते, 2 दूनी 4 बचा कितना, 5 को डिवाइड करने पर 2 दूनी 4 बचा 1। 1 के ऊपर 247 की पावर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बचा यहाँ पे सिर्फ 1। लेकिन ये हमारा फाइनल रिमाइंडर नहीं है, इसको हमें 125 से वापस से गुणा करना होगा, ठीक है। तो इसको हम 125 से वापस से गुणा कर देते हैं, तो 125 यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक। इसको एक बार में लिख लीजिए, छोटा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था लास्ट क्लास में, तोसेंट मेथड वाला, वो कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, ठीक है। क्योंकि इसको इस जो नंबर है, इस नंबर को सिंपल कर पाना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर है इसको जैसे इसके डिवाइडेड में लिख लेते हैं। पहले नंबर 9 के ऊपर 111 की पावर डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। अब इसको हम 11 अगर इस 9 को हम 11-2 पे तोड़ दें, ठीक है, और तो 2 के ऊपर जो 111 मतलब 111 की पावर है, तो उसको सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाली मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, तोसेंट मेथड। तो तोसेंट मेथड के लिए हमने बताया 11 का, ये 11 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 से डिवाइड करने पर 11 का तोसेंट वैल्यू चाहिए होती है। तो 11 की तोसेंट वैल्यू क्या होती है, हमने बताया 11 की तोसेंट वैल्यू जो भी प्राइम नंबर होते हैं उसकी तोसेंट वैल्यू उससे एक नंबर कम होती है, मतलब इसकी तोसेंट वैल्यू कितनी होगी, 10। तो इस 10 को यहाँ 111 में भाग देते हैं, 111 में इस 11 की जो तोसेंट वैल्यू निकलती है उसका ये ऊपर जितनी की पावर लगी होती है उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसमें डिवाइड भाग देते हैं, तो कितने बार जाएगा, 110 बार चला जाएगा पूरा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 से डिवाइड करने पर 1, मतलब 9 के ऊपर सिर्फ 1 की पावर बचेगी, बचा बटे 11। तो यहाँ पर क्या आएगा रिमाइंडर अपना 9, ठीक, 57 का डी, ठीक है। यहाँ पर तोसेंट वैल्यू निकालना बहुत जरूरी। तोसेंट वैल्यू हमने निकाल के बताया था एक बार, और हम यहाँ पर बता देते हैं आपको फिर से कि तोसेंट वैल्यू 11 की 10 कैसे आई। 11 की तोसेंट वैल्यू निकालने के लिए वो नंबर लिखते हैं जो कहते हो, और उस नंबर को, तो ये तो प्राइम नंबर है तो इसके और सिंपल फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो इसका फैक्टर 11 ही होगा। तो 1/1 - 11 इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। 11 इसको सॉल्व कर दो, 10/11, 11 से कट जाएगा तो कितना बचेगा 10। इस टाइप से निकालते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने फुल डिटेल से बताया, उसको देख लीजिए आप, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको देखिए, 2 के ऊपर 51 की पावर, इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो इसमें भी तोसेंट वैल्यू या तोसेंट मेथड फॉलो करेंगे, क्योंकि इसको भी सिंपल कर पाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो 5 की तोसेंट वैल्यू क्या होगी, 5 की तोसेंट वैल्यू, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसकी तोसेंट वैल्यू क्या होगी, इससे कम होगी, मतलब 4 डायरेक्ट निकाल देंगे। तो 4 को हम कहाँ डिवाइड करेंगे, ये 51 में, इस 51 में, तो डिवाइड करने पर कितना आएगा हमारा 48 तक पूरा पूरा चलेगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा रिमाइंडर। तो क्या लिख देंगे हम, 2 के ऊपर 3 की पावर और डिवाइडेड बाई 5। 2 के ऊपर 3 की पावर मतलब 8 डिवाइडेड बाई 5 था, तो फिर से काट दिया। रिमाइंडर कितना बचेगा अपना फाइनल रिमाइंडर, 5 एकम 5 बचेगा ना 3। तो ये आपका रिमाइंडर होगा कितना, 58 का सी, ये वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के ऊपर 501 की पावर, इसको 9 से डिवाइड करना है, ठीक है। 9 की तोसेंट वैल्यू 6 होती है, कैसे निकालने का बता ही देते हैं निकाल के। नौ की तोसेंट वैल्यू 9, अब 9 के और फैक्टर कौन होते, 3 × 3 मतलब 9, तीनों सॉरी 3 आएगा। तो इसको क्या लिख देंगे, 1 - 1/3, 9 इसको सॉल्व कर दो, 2/3, ये 3 से 3 बार कट जाएगा, कितना बचेगा 6। तो 9 की तोसेंट वैल्यू कितनी होती है,
6 होती है। तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, इसको ऊपर की जो पावर होती है 6 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, जितना रिमाइंडर बचेगा वो बस लिख लेते हैं। रिमाइंडर कितना बचेगा 6 से डिवाइड करने पर, 6 7 42, 6 8 48 बचे 2, 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 बचते हैं ऊपर रिमाइंडर, कितना 2 के ऊपर 3 की पावर और बटे 9, कितना बचा 8, 8 बटे 9। अब इससे ज़्यादा सिंपल तो होगा नहीं, तो यही रिमाइंडर होगा आपका 59 का ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है, 17 से भाग देना है। तो 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी तोसन वैल्यू क्या होगी, 16 होगी। ठीक है, तो 16 से इसकी पावर को डिवाइड करना होगा, मतलब कि जो 2140 है इसको डिवाइड कर देंगे 16 से। इसको लिख लो पहले एक बार, 3 के ऊपर 2140 की पावर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। तो 17 की तोसन वैल्यू निकली कितनी, 16। 16 को इसको डिवाइड कर देंगे, तो जितना रिमाइंडर बचेगा उसकी पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आगे, 16 से डिवाइड करो, 16 कम 16 बचे 5, 16 32, 16 48 बचे 6, 16 चौको 64, -4 की पावर लगा दी, 4 बार एक्स्ट्रा पढ़ दिया, मतलब कि -4 की पावर लगा दी बटे 17। अब ये माइनस की पावर है हुई, मतलब नहीं, तो माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, 3 के ऊपर 4 की पावर डिवाइडेड बाई 17। एक मिनट, क्या हो रहा है। ठीक है, अब 3 के ऊपर 4 की पावर का मतलब क्या होता है, 81। ये माइनस पहले से है, यहाँ कितना हुआ 81 डिवाइड बाई 17। अब इसको काट दो, तो 17 × 85, 81 है, हमने 85 तक पढ़ा, मतलब कि 4 एक्स्ट्रा, मतलब -4 रिमाइंडर। तो ये माइनस तो पहले था, यहाँ पे कितना -4 बचाया हमने, डिवाइडेड बाई 17, तो कितना होगा, माइनस माइनस का प्लस, +4। यही आपका फाइनल रिमाइंडर होगा। आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।